तो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये आपका क्लासेस पार्ट थर्ड होंगे इग्नू की क्लासेस हमने सेकंड पार्ट तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। 20 क्वेश्चन आज हम 21 नंबर से सॉल्व करेंगे, जो कि आपको 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। डियर देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आपके लिए दिया गया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। डियर एमनोरिया, ठीक है, एक्सेप्ट में था। यहाँ पे पॉजिटिव और कंफर्म साइन ऑफ प्रेगनेंसी आपका देखिएगा डायग्नोसिस एब्सोल्युटली प्रेगनेंसी आर एक्टिव फीटल मूवमेंट होगा, जिसको क्यूकरिंग कहते हैं। डियर पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट, जो कि एट 20 वीक्स में, अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड्स बाय अल्ट्रासोनोग्राफी आफ्टर 6 वीक्स, देन डॉपलर से 10 वीक्स, एंड आपका रेडियो देखिएगा ग्राफिकली एट आफ्टर 16 वीक्स। ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफी एंड एससीजी, जो यूरिन एंड सीरम, बट इज आल्सो प्रेजेंट आपका हाइड्रेटेड ऑफ देखिएगा इसमें कोरियोनो कार्सिनोमा, मोल ऑफ आपका कोरियोनो कार्सिनोमा। ठीक है, तो दोनों है डियर आपका हाइड्रेटेड इन कोरियो कार्सिनोमा एंड मोल एंड कोरियोनो कोरियोकार्सिनोमा। तो ये चीजें हैं डियर। आपका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन डी हुआ एमनोरिया। बाद में के तीनों जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा किसका, प्रेगनेंसी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं डियर, क्या है क्वेश्चन में कि द हार्मोन नेसेसरी टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज। प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करने के लिए, कि कंफर्म करने के लिए डियर कि ये पॉजिटिव है, तो कौन सी हार्मोन का हम यूज, कौन सा हार्मोन होगा डियर उसमें, जो कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए पता चलता है डियर नेसेसरी। तो इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या एसएजी या फिर ग्रोथ हार्मोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है डियर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर में, सी आंसर आएगा, एससीजी होगा हार्मोन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एट। क्या पूछा डियर कि हाइट ऑफ यूट्रस लेवल ऑफ अम्बिलिकल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो 28 वीक्स होगा, 24 वीक्स होगा, 18 वीक्स होगा या फिर 16 वीक्स होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन रहता है डियर। इग्नू में भी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हटा दिया है, चेंज किया पहले के अकॉर्डिंग, की क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में आपका घुमा हुआ रहेगा। ऑप्शन लगेगा कि चारों में से कौन सा होगा, कंफ्यूजन लगता है। तो इसमें 22 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर, 24 होगा, यानी कि बी होगा, जो कि 2017 में पूछा गया है। Next question, a serology test for syphilis is carried out for pregnant women because serology test for किसके लिए डियर, syphilis का, तो becomes highly active during pregnancy या may be passed to the fetus, is a communicable disease या फिर may be passed to the infant। तो 23 में राइट आंसर आपको क्या होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, मे बी पास टू द fetus। ठीक है ना। देखिएगा डियर, सिफिलिस इज या वैनरेबल डिजीज होता है, कॉज बाय किसके डियर आपको होगा डियर, एस्पैरोची ट्रैपोनिमा पैलिडम। ये बहुत बार पूछा है डियर। तो यहाँ पे ट्रैपोनिमा पैलिडम दिया रहता है, तो एस्पैरोची ट्रैपोनिमा पैलिडम इन्फेक्शन के कारण। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस लाइक वीडीआरएल इज कॉमनली डन आफ्टर 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कब करते हैं डियर, जब हमारे 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 1 मंथ कंप्लीट हो जाती तब। ट्रैपोनिमा पैलिडम एंटर द फीटल सर्कुलेशन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो ट्रैपोनिमा पैलिडम है जी, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सिफिलिस का, ये जो एंटर करेगा फिटल सर्कुलेशन में जब होना होता है आफ्टर 20 वीक्स के बाद, तब दिए। और कॉजेज क्या कर सकता है, इसको अबॉर्शन कर सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी कर सकता है डियर। ये कब, जब हमारे सिफिलिस प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट हमारा सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस इन मदर्स, जैसे कि सप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये आपका डियर आपका रैशनल दिया गया है। नेक्स्ट डियर देखिएगा, द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रिपोर्टेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन इज 26। देखिएगा डियर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डियर यहाँ पे क्या हुआ कि आपका टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गई है डियर। ठीक है ना, यानी कि इसमें जो भी दिया गया है, सेकेंड होगा डियर, 19 होगा, 3 होगा या 30 होगा शायद ऐसा। तो 26 जो है आपका जुलाई 2012 द ईडीडी विल बी, मान के चलिए डियर 26 जुलाई का है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 जुलाई है डियर, तो जुलाई यदि है डियर 26 में, तो हम अगस्त से लेंगे डियर, अगस्त से लेकर 9 मंथ तक काउंट करेंगे। तो अगस्त से 9 मंथ तक काउंट करें डियर, तो कब तक आते हैं, और उसके बाद 26 है डियर, तो 26 जुलाई में क्या करना है, 7 डेज को ऐड कर देना है ना। यही होता है एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये होता है डियर। इसमें जो भी फॉर्मूला आपको निकलेगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 में जो राइट आंसर है डियर, ऑप्शन सी होगा, यानी कि देखिएगा डियर 3 मई जो होगा 2013 होगा। ठीक है डियर, यहाँ पे ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर कि अप्रैल में 9 मंथ हो जा रहा है इसका, और 26 और प्लस 7 कीजिएगा जैसे आपका, तो 3 आपका आ जाएगा 3 मई 2013 आ जाएगा। तो राइट आंसर 24 का सी होगा। देखिएगा नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 40 वीक्स यानी कि 280 डेज होगा डियर फ्रॉम एलएमपी, एंड 38 वीक्स की बात किया जाए तो 266 डेज होता है फ्रॉम ओव्यूलेशन, है ना। यदि अब यहाँ पे क्या दिया डियर, फ्रॉम एलएमपी से बात किया जाए 280 डेज, और यदि ओव्यूलेशन से बात किया जाए तो डेज कितना बताया 38 वीक्स यानी कि 266 डेज, और फ्रॉम ओव्यूलेशन से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होता है डियर नेगलेस रूफ फार्मूला होता है। कौन सा होता है, नेगलेस फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया पोस्ट बीएसए में। तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज होता है डियर, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हुआ 3 मई हुआ, कितना हुआ 3 मई, ठीक है ना डियर। यहाँ पे क्या हो गया 3 मई 2013 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इफ द एलएमपी ऑफ वुमेन इज जून 20, एडीडी एज, देखिएगा एडीडी एज पर नेगलेस रूल क्या होगा, है ना। ईडीडी एज पर नेगलेस रूल क्या होगा डियर, तो फरवरी 2 होगा या मार्च 10 होगा या मार्च 27 होगा या अक्टूबर 14 होगा। एलएमपी ऑफ या ओमेन इज जून 20, ठीक है डियर, 20 जून दे रहा है। तो इसमें से आपका नेगलेस रूल के हिसाब से ईडीडी इसकी कब आएंगी, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर, ऑप्शन सी आएगा 27 होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है डियर, 7 ऐड करते तो कितना आता 27 आता है, ये मार्च में होगा। देखिएगा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, बबीता एलएमपी बीइंग जून 10 है, तो हर एडीडी शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है डियर। तो यहाँ पे 10 जून है डियर, ओके, और यहाँ पे 10 जून दिया गया, ईयर्स वगैरह कुछ भी नहीं देगा आपको, तो 10 जून है डियर। तो 10 जून से लेकर आपको क्या करना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा आपको 9 मंथ ऐड करना, प्लस में 7 डेज को ऐड कीजिएगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर, ठीक है। तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि इसमें देखिएगा जून है 10 और 7 ऐड करेंगे तो 17, 17/3/2017 होगा डियर, ठीक है, 17/3/2017। Next question, using Nagl's rule, which of the following would be the expected date of delivery for a client whose last normal menstruation period began on May 10? यहाँ पे मई 10 है डियर, 17 यहाँ भी होगा, इसमें 27 में आपका राइट आंसर कौन सा होगा डियर, तो 10 और 17 होगा, तो ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, फॉर इफेक्टिव फीटल ब्लड सर्कुलेशन नर्स वुड एडवाइज द प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक रेस्ट इन इफेक्टिव फीटल ब्लड सर्कुलेशन, तो सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, या फिर फूड एंड रेस्ट पोजीशन। 28 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। और डियर आप लोगों को क्लासेस यदि ज्वाइन करनी है, थ्योरी क्लास लेनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज ओनली दिया जाता है डियर चैनल पे, तो आप लोग क्लासेस को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, इग्नू की क्लासेस को, ताकि आपकी सिलेक्शन में काफी हेल्प मिल सके डियर। यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, काफी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, तो सारे कुछ दिए जाएंगे डियर इसी 1 महीना में, क्योंकि आपके पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए it is to avoid supine hypotensive syndrome, the nurse should advise the pregnant woman to take rest in her left lateral position. Okay, supine hypotensive syndrome of vena canal syndrome means sudden fall in blood pressure due to आपका diminished venous return caused by compression of vena cava by the gravid uterus when the pregnant woman rests flat on her back. यानी कि supine position. Low venous return is supine hypotensive syndrome result in decreased placental perfusion and potentially in fetal hypoxia. Next question here, at term pregnancy uterus enlarge from 50 grams to, at term pregnancy uterus enlarge करेगा from 50 ग्राम से 800 ग्राम, 900 ग्राम, 850 ग्राम या 950 ग्राम। तो 29 में जो राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन डी आएगा 950 ग्राम। टोटल कितना होता है डियर 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर कितना होगा 950 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट डियर जो आपके लिए दिया गया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एट टर्न प्रेगनेंसी यूट्रस एनलार्ज फ्रॉम 50 ग्राम्स टू बिटवीन 900 to 1000 ग्राम। लास्ट है डियर जो आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू इंक्रीज एसएजी हार्मोन, इंक्रीज एसिडिटी, या इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, या इमोशनल फैक्टर्स। इसमें आपकी राइट आंसर 30 में क्या जाएगा,
आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो डेली बेसिस पे क्लासेस हैं डियर, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिएगा डियर वीडियो को, ताकि सभी स्टेट में, सभी जगह, पूरे इंडिया के हर एक कोना में चले जाए डियर चैनल के बारे में। एक पोस्ट बीएससी एमएससी एनएचएम सीएचओ का पर्सनल क्लास, स्पेशल क्लास दी जाती है, जो एकमात्र चैनल वेद नर्सिंग क्लास है डियर। यदि आप लोग पोस्ट बीएससी में फर्स्ट ईयर जो भी है डियर, तो आप लोग V2 मैम क्लासेस को फॉलो कीजिए। और एबीपीएमयू को एग्जाम जो हुए हैं 2023 में, उनका जो पेपर जिनको चाहिए डियर, 24 का पेपर मिलेगा डियर आपको, ना कि 23 का। जो इस बार पेपर दिए थे बच्चे लोग, उनका पेपर हम V2 मैम क्लासेस पे अपलोड कर दिए, V2 मैम क्लासेस पे, ठीक है डियर। ये चैनल भी मेरा ही है, V2 मैम क्लासेस। ओके, इस क्लासेस को भी आप लोग फॉलो कीजिए। वहाँ पे थ्योरी क्लासेस आप लोग को दिए जाते हैं, अभी बहुत दिनों से नहीं दे पा रहे डियर, टाइम के ना मिलने की वजह से, लेकिन उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे डियर। यदि आपके वहाँ भी कमेंट आते हैं, वहाँ भी किसी तरह का क्वेरी रहती है, तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।